हाँ जी, मिरर एंड लेंस। ठीक है, तो आपको इसके न्यूमेरिकल से डर लगता है, बट एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो इससे भागने की बजाय क्यों ना इसको अपन क्लियर ही कर लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ डायग्राम। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, ठीक है, या उसके पोजीशंस याद हैं, इमेज कहाँ बनेगी, तो ये इसके मिरर के और लेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको जैसे जैसे मैं बनाते जाऊँगा वैसे वैसे आपको उसको याद करना है, समझ लेना है। ठीक है ना। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस एकदम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसको समझ के उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए, कॉनकेव लेंस बनाना है अपन को, तो ये मैंने बनाया कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, सॉरी। ठीक है, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका पोल है। ठीक है, चलिए, और ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें नंबर लिखने हैं बस। ये इनफाइनाइट पे 1, इनफाइनाइट और सी के बीच में 2 लिखना है, या आप इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड द सी, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, फिर हमें लिखना है सी पर 3, फिर हमें लिखना है 4 बिटवीन सी एंड एफ। ओके, फिर हमें 5 एफ पे लिखना है, और 6 लिखना है हमें बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, चलिए, अब हमें वापस नंबर लिखने हैं। ठीक है, देखिए, एक नंबर हमें लिखना है यहाँ पर, छोटा सा लिख रहा हूँ मैं एकदम, फिर 2 लिखना है इसके नीचे थोड़ा बड़ा, फिर 3 लिखना है इतना बड़ा, फिर 4 इससे बड़ा, ठीक है, और फिर 5 इससे बड़ा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए, 1 2 3 जो ऊपर हमने लिखे हुए ना, यहाँ पर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उनकी बनेगी इमेज नीचे। ठीक है, तो आप इसके साइज से देख करके आप समझ सकते हैं कि इमेज जो है वो धीरे 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 क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, फोकस। ठीक है, यहाँ पर सी था। अब यहाँ पर मैंने नंबर अभी आपको सीधे सीधे लिखे हैं। ठीक है, क्यों लिखे हैं? क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर मैं इसको सीधे ना लिख करके उल्टा लिखूं, इस तरीके से लिखूं, 3 तो वैसे ही बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, ये अब इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि इमेज धीरे 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 बड़ी तो होगी, लेकिन ये जितनी भी पोजीशन है 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, उसके लिए जितनी भी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि उल्टी बनेगी। ठीक है, चलिए, अब बात आती है 6 के लिए। 6 की इमेज कहाँ पर, 6 का नंबर तो लिखा ही नहीं सर आपने, तो 6 कहाँ बनेगा, 6 बनेगा इस जगह पर। ठीक है, अब मैंने 6 देखिए कैसे बनाया है, अब आप, है ना, 6 को देखिए, इसको बोलते हैं अपन बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और कैसा बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो क्वेश्चन में ना आपको क्या पूछेगा वो, या इस डायग्राम से आपको 3 चीज़ें बहुत इजीली पता चलेगी। इमेज का नेचर पता चलेगा, साइज पता चलेगा, ठीक है, और पोजीशन पता चल जाएगी इसकी, कि इमेज किस पोजीशन पर बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको इसमें आराम से पता चलेगा। ठीक है, देखो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 1 पर, 1 का मतलब क्या, इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, 1 यहाँ है तो 1 कहाँ है, ये रहा दूसरा 1, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। अब मैंने ये जो 1 लिखा है ना, ये फिर भी मैंने छोटा लिखा है। ठीक है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हमने 1 लिखा ही नहीं है। 1 क्या है, ये रहा पॉइंट पे, सिर्फ पॉइंटेड है एकदम, ये पॉइंट इस जगह पर है बस। ठीक है ना, यानी कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो देखिए, पहले अपन नेचर की बात करेंगे सब जगह की। ठीक है ना, चलिए, ये देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
एंड ये 6। ठीक है, चलिए नेचर की बात करते हैं। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है या तो आपकी इमेज क्या होगी, एक मिनट, हाँ जी, तो नेचर का मतलब क्या है कि आपकी इमेज या तो रियल इन्वर्टेड होगी या फिर वर्चुअल इरेक्ट होगी। ठीक है, अगर कोई इमेज रियल है तो 100% वो इन्वर्टेड ही होगी, या फिर कोई इमेज अगर इन्वर्टेड है तो वो 100% रियल होगी। इसी तरीके से अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो वो 100% इरेक्ट भी होगी। इसी तरीके से अगर वो इरेक्ट है तो वो 100% वर्चुअल होगी। जैसे कि कैसे, देखिए ये सब इन्वर्टेड है, उल्टी है, इसका मतलब ये सारी इमेजेस कैसी है, रियल है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए ये कैसी है, इरेक्ट है, इसका मतलब ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। बात समझ में आ गई। चलिए अब नेचर पता करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 1 पर है, 1 यानी कि इनफाइनाइट पर है। कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है, तो अब देखो अभी जैसे मैंने उसको उल्टा बनाया था, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, उल्टा बनेगा यानी कि इन्वर्टेड, तो क्या हो गया ये, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आपने 2 पे रखा तो 2 पे यानी कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, या फिर इसको आप कैसे बोल सकते हैं, बियॉन्ड द सी। ठीक है ना, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वापस देखिए 2 ये रहा तो 2 ये रहा यहाँ पर, तो इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है तो उसका कौन सा आएगा, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पर भी इमेज कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। इसी तरीके से 3 4 5 सब जगह कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको ये तो क्लियर हो गया, आराम से देखते ही बता सकते हो कि आप चाहे कहीं पे भी रखें। ठीक है, सी पे रखेंगे तो भी रियल इन्वर्टेड है, 4 पे रखेंगे, 4 का मतलब क्या, बिटवीन सी एंड एफ, तो भी यहाँ बनेगा। ठीक है ना, अभी अपन पोजीशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नेचर की, तो रियल इन्वर्टेड। और 6 पे रखेंगे तो सॉरी 5 पे रखेंगे यानी कि एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर, पोजीशन की बात नहीं कर रहे, है ना। तो देखिए रियल इन्वर्टेड है तो रियल इन्वर्टेड बनेगा। अगर आपने एफ और पी के बीच में रखा, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, तो कैसे बन रहा है ये, इरेक्ट और वर्चुअल। तो ये हो जाएगा आपका इसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सिंपल है एकदम। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। बस ये डायग्राम देखना है आपको, डायग्राम याद रखना है, और डायग्राम में भी क्या करना है, यहाँ से नंबर लिखने हैं बस आपको। ठीक है, ये पॉइंट या पॉइंट पर, ठीक है ना, पॉइंट पे बनाने हैं नंबर, और इनके बीच में बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 लिखना है, यहाँ से उल्टा लिख देना है बस। ठीक है, चलिए अब साइज की बात करते हैं। साइज देखिए, अगर आपने 1 पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 पे रखा हुआ है, तो कहाँ बन रहा है, ये रहा 1 यहाँ पर। मैंने 1 लिखा था लेकिन उसको मिटा दिया, क्यों मिटा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज जो बन रही है, वो बहुत ही, मैंने जो बनाया था वो भी थोड़ा बड़ा था क्योंकि दिख रहा था ना। ठीक है, तो एकदम पॉइंटेड है, पॉइंटेड बहुत ही छोटा एकदम। ठीक है, तो साइंस की लैंग्वेज में एकदम पॉइंटेड को बोलते हैं यहाँ पर, इस जगह पर अपन उसको बोलेंगे वेरी डिमिनिश, वेरी डिमिनिश। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने डी लिख दिया खाली, वेरी डिमिनिश्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए, अगर 2 पे रखा है तो यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है ना, इससे जो एफ पे बन रही थी वो इससे थोड़ी बड़ी होगी, तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन, डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से अभी भी ये कैसी है, छोटी है। ठीक है, चलिए 3 पे देखिए, 3 पे क्या होगा, अब 3 पर यानी कि जब सी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर सी पे रखा हुआ है तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर हमारा 3 पे रखा हुआ है तो यानी कि सी पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज है, उसकी हाइट है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, दोनों की। अगर आपने 4 पे रखा है तो ये देखिए 4, अब 4 क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। यहाँ सबसे छोटा, यहाँ थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर यहाँ तो इक्वल हो गया, यहाँ और बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी बड़ा हो रहा है, बड़े हो क्या बोलते हैं हम, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइड है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड।
ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीफाइड, ये एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे यहाँ वेरी है ना, वैसे वेरी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइड है, ठीक है। और जो अगर आपने एफ पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो वो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। और कैसे बनेगा, वेरी मैग्नीफाइड या एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए 6 पे, यानी कि अगर आपने एफ और पी के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, तो कैसा बन रहा है, ये भी मैग्नीफाइड है। क्या है ये, मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर 6 तो 5 से भी बड़ा है ना, वो मैंने बना दिया है बस, ठीक है ना, क्योंकि वो सीधा था, बनाना आसान था, इसलिए मैंने बड़ा बना दिया। हालांकि यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा बनेगा और ये इससे छोटा बनेगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ मैग्नीफाइड है। बात करते हैं पोजीशन की। देखिए पोजीशन भी पता चल जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, 1 पर, यानी कि इनफाइनाइट पर है, तो कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है, ये रहा, एफ पर बनेगा। अगर 2 यानी कि बिटवीन इनफाइनाइट और सी, या फिर बियॉन्ड द सी है ऑब्जेक्ट, अगर आपका 2 पर है, तो कहाँ बन रहा है, ये रहा, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। चलिए अगर 3 पर है तो 3 पे ही बन रहा है, यानी कि सी पर है तो सी पे ही बन रहा है, ये रहा, ठीक है। चलिए 4 पर रखा है अगर आपने सी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, 4 पर रख दिया, तो 4 ये रहा, बिटवीन इनफाइनाइट और सी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बियॉन्ड द सी, ठीक है, बियॉन्ड द सी, यानी कि सी के आगे बनेगा, ये सी के आगे, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस देखते हैं हम यहाँ से देखते हैं पोल से, ठीक है ना, तो ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो ये सी के आगे हो गया, ठीक है। चलिए अब अगर आपने एफ पर रख दिया, यानी कि 5 पर रख दिया, तो कहाँ बन रहा है, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पर, तो ये इनफाइनाइट पर बन गया, ठीक है। चलिए अब ये रहा 6, अगर कहाँ पर रखा है आपका ऑब्जेक्ट, एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है भाई, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बात समझ, देखिए ये बियॉन्ड है और ये बिहाइंड है, बिहाइंड का मतलब मिरर के पीछे। बात समझ में आ गई। तो देखिए कितना इजी हो गया ये, है ना। और कई सारे क्वेश्चन तो बस नेचर, साइज, पोजीशन ही पूछते हैं, इवन कई में तो सिर्फ नेचर ही पूछते हैं। तो आपके इस वाले एक ही डायग्राम से इतने सारे मार्क्स तो आपके वैसे ही आ जाने हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मैं ऐसा कैसा रखूँगा यहाँ पर, और देखिए आपको करना क्या है, जब आपको एग्ज़ाम में कॉपी मिलेगी, ठीक है, उसमें आप अपना रोल नंबर और जो भी आप उसमें लिखते हैं अपना, ठीक है, रोल नंबर वगैरह लिखने के बाद आपको जब पेपर थोड़ा टाइम के बाद मिलता है, तो जो आपके बीच में टाइम मिलेगा, तो कॉपी के पीछे, ठीक है, आपको ये पेंसिल से बना लेना है रफ में, ठीक है। ये कौन इस तरीके से, ये कॉनकेव मिरर है, इसी तरीके से जब हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, उसका डायग्राम भी बना लेना है, ठीक है, लेंस का भी बना लेना है, ऐसे चारों के बना लेना है, ताकि आप जब सोल्व करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अब ये चीज़ तो अपन ने समझ लिया अच्छे से, ठीक है ना। करना क्या है पेपर में वो भी देख लिया कि कॉपी के पीछे इसको बना लेना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर। अब पहले आगे देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक एक वर्ड जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला आ गया कॉनकेव मिरर, तो बाकी का क्वेश्चन मत पढ़ो अभी, पहले कॉनकेव मिरर बनाओ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये तो आपने कॉपी के पीछे बना लिया, ठीक है, ये बनाओगे जहां सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इनफाइनाइट हो गया, ये इसका पोल है, ठीक है। चलिए कॉनकेव मिरर बोला था, बना दिया भाई साहब। कह रहा है प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, क्या बना रहा है ये, रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। अब रियल इमेज से देखो हमारे को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये यही पाँच कैसे अपने पास, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं ना कहीं बन रही है, रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है ना। तो ये बात भी हमें पता चल गई, ठीक है ना। इसके अलावा हमें देखो, है ना, चलिए ये बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है। चलिए रियल इमेज है तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, दैट इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है। यानी कि हमें गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई,
मैग्नीफिकेशन दे दिया, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू कितना दे दिया, 3 दे दिया, क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। मैंने इसमें साइन कन्वेंशन समझा दिया क्या, ठीक है ना। देखो साइन कन्वेंशन, बच्चों को ना साइन कन्वेंशन भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर u प्लस में लें कि माइनस में लें, सर कॉनकेव मिरर में प्लस होता है कि माइनस होता है। टेंशन ही नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। कैसे नहीं लेनी भाई टेंशन, समझो बात को। हाँ जी, तो देखिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि जो मिरर फॉर्मूला होता है, u आता है उसमें, v आता है उसमें, f आता है, ठीक है ना। अभी हमने मैग्नीफिकेशन लिया है, इसको प्लस लें कि माइनस लें, ठीक है, तो ये चक्कर होता है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास मिरर है कि नहीं, मिरर है भाई साहब, कोई सा भी, चाहे मिरर हो चाहे कोई सा भी लेंस हो, ठीक है ना। 4 चीज़ें हमारे पास, 2 लेंस है और 2 मिरर है, चारों के लिए सेम साइन कन्वेंशन चलेगा, सेम। कैसे भाई, देखो मिरर है, मिरर के अगर लेफ्ट साइड है तो माइनस आएगा, जो भी चीज़ लेफ्ट साइड में है वो माइनस में जाएगी, जो भी चीज़ राइट साइड में है वो प्लस में जाएगी, ठीक है। अब आती है बात प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई चीज़ ऊपर है तो प्लस में, और अगर नीचे है तो माइनस में। अब बात आती है कि सर अभी ये जो प्लस है आपने कहा कि ऊपर है, तो ये लेफ्ट में भी तो है, तो फिर ये माइनस भी तो हो सकता है। अब क्या क्या चीज़ लें, तो देखिए हाइट, अगर आपके पास बात हो रही है हाइट की, किसकी बात हो रही है, हाइट की, किसकी बात हो रही है, हाइट की, इमेज की हाइट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इमेज की हाइट। तो इमेज की हाइट आपको लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या फिर नीचे। तो ये जो ऊपर नीचे की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हाइट की। तो देखिए इमेज, अभी देखिए यहाँ पर इमेज जो बन रही है 1 2 3 4, ये वाली इमेज, ये कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है कि नीचे बन रही है, ऊपर बन रही है, नीचे बन रही है, नीचे बन रही है ना। अभी इसकी इमेज बनाएंगे तो अपन ऐसे बनाएंगे यहाँ पर, तो ये नीचे बन रही है, तो इसकी जो हाइट आप लोगे, कैसे लोगे, नेगेटिव में लोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है, ऊपर बन रही है, तो ये जो इसकी हाइट लोगे पॉजिटिव में लेंगे, कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये बात। तो ये जो ऊपर नीचे वाली बात है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इमेज की हाइट के लिए, इमेज की हाइट के लिए है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने अब बात करते हैं लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट किसके लिए माना जाएगा, यू वी और एफ के लिए, ठीक है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, क्योंकि लेफ्ट, और याद रखिए ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है, इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। इमेज देखियो, अभी ये 5 केस देखो 1 2 3 4 5, ये इमेज है, ठीक है, यहाँ बन रही है इमेज। तो इन 5 केस में इमेज क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रही है, इसलिए इस वाले केस में वी जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। लेकिन इस वाले केस में देखो यहाँ पर इमेज जो बन रही है वो राइट साइड में बन रही है, तो इस जगह पर वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ देखो फोकस, ये फोकल लेंथ है आपकी, आप किधर है, ये लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव रहेगी। बात समझ में आ गई है ना। कॉन्वेक्स मिरर में ये फोकस कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, राइट साइड में, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब वो देखेंगे तब देखेंगे। समझ में आ गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या दे दिया, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन प्लस होगा कि माइनस में होगा, तो देखो याद रखो कि अगर इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन माइनस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। समझ में आ गई बात। रियल इन्वर्टेड है तो अब बात आती है मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है।
ठीक है। अब नाम से क्या पता चल रहा है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। कि जैसे कि अगर m जो है वो 1 है, इसका मतलब क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट की दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। क्या है, देखो, क्योंकि इधर सुनो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO। बात समझ में आ गई। तो अगर ये दोनों कट करके 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम है। तो अगर मैग्नीफिकेशन 1 है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। बात समझ में आ गई। अगर HI/HO, ठीक है, ये इमेज है, ठीक है ना। अब अगर ये इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, जैसे कि मान लो इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा, 2। तो अगर ऊपर वाले की वैल्यू हमेशा अगर बड़ी है, ठीक है, तो वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब अगर मैग्नीफिकेशन क्या है, 1 से बड़ा है, तो इमेज की हाइट क्या होगी, बड़ी होगी। इमेज की हाइट बड़ी होगी। बात समझ में आ गई। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज की हाइट छोटी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। समझ में आ गई बात। चलिए, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है। अब ये तो समझ लिया हमने, लेकिन मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v/u भी होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको इक्वल में अपन HI/HO भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से अपन इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ मैग्नीफिकेशन समझ में आ गया। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है, प्लस मतलब 3 है। माइनस का मतलब तो क्या हुआ, माइनस का मतलब तो ये तो सिर्फ साइन कन्वेंशन दिखा रहा है, ठीक है ना। 3 आ रहा है, यानी कि 1 से बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी हाइट जो है, इमेज की हाइट जो है वो क्या होगी, ठीक है। इमेज की हाइट 3 गुना ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। 3 गुना का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या था, मान लो कि 3 है, तो आपका इमेज कितनी बनेगी, 18, सॉरी 3 3 9, ठीक है, 3 गुना बड़ी बनेगी। तो अब इसको अगर आप काटोगे, ये क्या है, HI है, ये क्या है, HO है, तो इससे कट किया तो 3 आ गया, तो ये मैग्नीफिकेशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इमेज जो है वो 3 टाइम्स गुना है, 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स बड़ी है। समझ में आ गई बात। और यहाँ माइनस का मतलब क्या है कि इमेज नीचे बन रही है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, एक एक चीज़ से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, फर्स्ट में हमें कहा था कि कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बना दिया। रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज से हमने समझ लिया, ठीक है, कि इन्वर्टेड बनेगा। मैग्नीफिकेशन दे दिया हमें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। आप कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता कि भाई 10 सेंटीमीटर यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, हमें नहीं पता। मान लेते हैं कि यहाँ पर है। समझ में आ गई बात। अभी माना है हमने, सिर्फ कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है। आप बताओ, ये यू जो है वो राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, तो ये किस में रहेगा, माइनस में। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ, f पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या है, v पूछ रहा है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब पहले v निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है। v की वैल्यू क्या है भाई, सॉरी m की वैल्यू क्या है, -3। v की वैल्यू क्या है अपने पास, फाइंड करनी है। u की वैल्यू क्या है, -10, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, इसको अपन इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। बात समझ में आ गई।
अब हमारे पास पोजीशन आ गई, सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास। पोजीशन का मतलब देखिए 30 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो देखो कैसे पता करेंगे। देखो उसने बोला रियल इमेज है, रियल इमेज का मतलब हमें पता है, देखो 1 2 3 4 5 यही 5 केस बन सकते हैं, ठीक है। और कहाँ बन रही है ये, लेफ्ट में है कि नहीं है, इमेज अगर लेफ्ट में है तो v की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, माइनस में आ रही है, इसका मतलब हमारा v सही है। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं अपन, ठीक है। अभी पोजीशन नहीं पता चली अपन को, सिर्फ v पता चला है कि कितने दूर बना है, पोजीशन बताएंगे अपन इसको, ठीक है ना। ये इसको अपन पोजीशन लिखते हैं यहाँ पर, पोजीशन पता करेंगे। अभी पोजीशन हमें पता नहीं चली है, ठीक है ना। ये तो हमने f निकालने के लिए v निकाला है। अब हमारा मिरर फॉर्मूला क्या कहता है भाई, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो देखिए भाई 1/f इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस v की वैल्यू कितनी है, -30, ठीक है। चलिए तो 1/f इज इक्वल टू 1/, इसको माइनस ऐसे लिख लेते हैं, -30, ठीक है। चलिए तो 1/f एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 3 टाइम्स जाएगा -3, -3 से 1 टाइम ये 1 हो गया, तो 1/f इज इक्वल टू -4/30। इसको f की वैल्यू निकालनी ना कि 1/f की, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30/4, 2 की टेबल से कट जाएगा 15 टाइम, ये 2 टाइम, फिर 2 से 15 कट जाएगा 7.5, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -7.5 सेंटीमीटर। अब बताओ हमारा आंसर सही है कि गलत है, कैसे चेक करेंगे। देखो कॉनकेव क्या है, कॉनकेव मिरर है, इसमें फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि माइनस में आना चाहिए, माइनस में आ रहा है, सही है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हमें देखना है पोजीशन, पोजीशन कैसे भाई, क्या हमने ये ऑब्जेक्ट सही जगह रखा, क्या हमने, देखो कैसे पता चलेगा। देखिए फोकस कितना है हमारा, 7.5, तो ये है हमारा 7.5, ठीक है। और इसका डबल होता है कितना, सी कितना होता है 15, डबल हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अब यानी कि सी जो है इतना है 15 है, तो ये तो 10 सेंटीमीटर था, बात समझ में आ गई। यानी कि फोकस से बड़ा और सी से छोटा, यानी कि कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो यानी कि हमने थोड़ा गलत बनाया था ये, यानी पर हमें पहले स्टार्ट में पता नहीं था, तो हमने तो सिर्फ इमेजिन किया था, ठीक है ना। तो अब सही बना लेते हैं अपन, ये लो इन दोनों के बीच में आएगा ऑब्जेक्ट हमारा, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आएगी नहीं आई बात, ठीक है। अब पोजीशन बता सकते हैं क्योंकि हमें ये पता है, ठीक है। कि अब बताओ कौन सा नंबर है जो सी और एफ के बीच में है, ऑब्जेक्ट 4, ये रहा, और 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी और इनफाइनाइट के बीच में ये इमेज है, इमेज बतानी है अपन को, तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और इनफाइनाइट के बीच में, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड द सी। तो पोजीशन पता चल गई हमें, क्या पोजीशन क्या है भाई, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी। बात समझ में आ गई, दोनों के आंसर हमारे पास आ गए। फर्स्ट का आंसर है -7.5 सेंटीमीटर, और सेकंड का आंसर हो गया पोजीशन बियॉन्ड द सी। समझ में आ गई बात, कैसे सॉल्व करना है, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालना है, और ये इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई।